नमस्कार साथियों, मेरा नाम है लक्ष्मण सियोल। आज मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 2 और 1 और 2 की साथ में और 3 की अलग से क्लास अपलोड हो चुकी है। आज 4 की बारी है। 4 से जाने से पहले हम थोड़ा सा इसका रिवीजन कर लेते हैं कि कल हमने क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पढ़ा डिग्री ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के हिसाब से रॉक कितने टाइप की होती है। तो रॉक डिग्री ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के हिसाब से 3 टाइप की होती है। पहली होती है होलो क्रिस्टलाइन रॉक, वो रॉक जो पूरी की पूरी क्रिस्टल से मिलके बनी होती है, बड़े बड़े क्रिस्टल से मिलके बनी होती है, पूरी क्रिस्टलाइज होती है, तो हो गई होलो क्रिस्टलाइन रॉक। इसका एग्जांपल है तो ऑर्थोक्लेज इन ग्रेनाइट एंड ऑगाइट इन गैब्रो। तो ये ऑर्थोक्लेज ये दिख रहे हैं, ठीक है, इन ग्रेनाइट, और ये ऑगाइट इन गैब्रो दिख रहे हैं। दूसरा हमने पढ़ा था इसमें हेमी क्रिस्टलाइन, इसको माइक्रो क्रिस्टलाइन भी कहते हैं। इसमें पार्शियली ग्लास होती है और पार्शियली क्रिस्टलाइन मैटर होते हैं। तो इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है डायाबेस का, जिसमें पेल्जियोक्लेज लेथ के रूप में, ये पेल्जियोक्लेज लेथ के रूप में ग्लासी ग्राउंड मास के अंदर डेवलप होते हैं। ये इंटरमीडिएट डेप्थ पे बनती है, और जो होलो क्रिस्टलाइन है वो प्लूटोनिक टाइप की रॉक होती है, डेप्थ पे बनती है। फिर है होलोहाइलिन, ये एक तरीके की ऑब्सीडियन टाइप की रॉक होती है। कल हमने बताया था ब्लैक कलर की रॉक होती है जिसमें ग्रेन साइज डेवलप नहीं हो पाते, तो वो होलोहाइलिन हो गए। तो तीन तरीके के हो गए बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। पहला हो गया होलो क्रिस्टलाइन, पूरी क्रिस्टलाइज होती है। फिर हो गया मैरो क्रिस्टलाइन, और इसको हेमी क्रिस्टलाइन भी कहते हैं, जिसमें आधे ग्रेन क्रिस्टलाइज होते हैं और आधा ग्राउंड मास होता है, ग्लासी ग्राउंड मास। और होलोहाइलिन के अंदर क्रिस्टल डेवलप नहीं होते, सारी की सारी रॉक ग्लासी मटेरियल की बनी हुई होती है, जैसी ये ऑब्सीडियन दिख रही है। फिर हमने पढ़ा था कि जो क्रिस्टलाइजेशन है किस पे डिपेंड करता है, तो रेट ऑफ कूलिंग पे डिपेंड करता है। अगर कोई रॉक बाहर बनी है तो उसकी कूलिंग फास्ट होगी, ग्रेन साइज छोटे होंगे। रॉक अगर डेप्थ पे बनी है तो उसकी कूलिंग स्लो होगी और बिग ग्रेन डेवलप होंगे। फिर डेप्थ ऑफ कूलिंग भी इस पे हो गया, रेट ऑफ कूलिंग, अगर फास्ट कूलिंग हुई तो ग्रेन साइज छोटे डेवलप होंगे। डेप्थ ऑफ कूलिंग, अगर ग्रेटर डेप्थ पे बनी है रॉक तो कूलिंग भी धीरे होगी, जिससे ग्रेन साइज बड़े डेवलप होंगे। फिर हमने बोला था वॉल्यूम ऑफ मैग्मा, ये हमने समझने के लिए किया था कि 1 kg मिल्क है और 50 kg मिल्क है, तो दोनों को गर्म करने पे कौन सा जल्दी ठंडा होगा। ऑब्वियसली 1 लीटर वाला जो मिल्क है वो फटाफट ठंडा हो जाएगा। तो फटाफट ठंडा होने के चक्कर में उसके ग्रेन साइज छोटे डबले होंगे। वैसे कि छोटा वॉल्केनिक चैम्बर है, बड़ा वॉल्केनिक चैम्बर है, तो बड़ा वॉल्केनिक चैम्बर है उसको ठंडे होने में ज्यादा टाइम लगेगा, तो उसके ग्रेन साइज भी डेवलप होंगे। और जो छोटा चैम्बर है वो फटाफट ठंडा हो जाएगा, तो ग्रेन डेवलप नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो अगर वॉल्यूम ज्यादा है मैग्मा का तो ग्रेन साइज बड़े होंगे, अगर वॉल्यूम छोटा है तो ग्रेन साइज छोटे होंगे। फिर हमने पढ़ा था कंपोजिशन और विस्कोसिटी के बारे में। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था ग्रेनुलरिटी, जो इग्नियस रॉक्स होती है उसमें वेरिएशन होती है ग्रेन साइज में। वो फाइन ग्रेन से भी पहले ग्लासी मटेरियल से लेके फाइन ग्रेन टू कोर्स ग्रेन रॉक बनाती है। फिर हमने पढ़ा था इसमें 2 तरीके की इसको कन्वर्ट करते, जो रॉक हमें आंखों से दिखाई देती है, जो रॉक सैंपल, तो उसको कहते हैं फेनेरेटिक टेक्सचर, और जो नेकेड आई से नहीं दिखाई जाता उसको एफेनेरेटिक टेक्सचर कहते हैं। फेनेरेटिक टेक्सचर को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं ग्लासी मटेरियल, फाइन ग्रेन, मीडियम ग्रेन और कोर्स ग्रेन के अंदर। और एफेनेरेटिक टेक्सचर है उसको 2 भागों में बांटा गया है, जैसे ये तो हो गया फेनेरेटिक टेक्सचर, और अफेनेरेटिक टेक्सचर है उसको 2 भागों में बांटा गया है। एफेनेरेटिक है जो नेकेड आई से नहीं दिख रही है, ग्रेन साइज आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पा रही, लेकिन अगर उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो माइक्रोस्कोप में अगर दिख गए ग्रेन साइज, अगर माइक्रोस्कोप में दिख गए तो हो गई माइक्रो क्रिस्टलाइन। और अगर माइक्रोस्कोप में देखने के बाद भी ग्रेन साइज नहीं दिख रहे यहाँ, या समझ में नहीं आ रहे उसमें, तो वो क्रिप्टो क्रिस्टलाइन हो जाता है। ये चीज हम पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 4। तो लेक्चर नंबर 4 में है वो हम ये पढ़ेंगे फैक्टर कंट्रोलिंग द ग्रेन साइज एंड ग्रेनुलिटी ऑफ इग्नियस रॉक। ठीक है, ये भी शायद हमने पढ़ लिया था, ये नहीं पढ़ा था हमने, ये थोड़ा डिटेल में हो गया वापस, तो इसको पढ़ते हैं। अब ग्रेन साइज है, छोटी हो गई बड़ी हो गई, ये देखो बार बार घुमा के इसलिए बता रहे कि आपको है ना याद हो जाए कि ग्रेन साइज डेवलप कैसे होती है। अब वापस रेट ऑफ कूलिंग लिखा हुआ है,
तो रेट ऑफ कूलिंग, जो मैग्मा जल्दी ठंडा हो जाएगा उसकी ग्रेन साइज डेवलप नहीं होंगी, और जो धीरे धीरे डेवलप होगा, ठंडा होगा, तो उसमें ग्रेन साइज डेवलप हो जाएंगे। फिर विस्कोसिटी ऑफ मैग्मा। इफ मैग्मा इज विस्कस, मैग्मा विस्कस है, गाढ़ा है, लाइक एसिडिक मैग्मा, तो अपोजिशन आयनिक डिफ्यूजन, आयनिक डिफ्यूजन को वो थोड़ा सा रोकेगा, अपोज करेगा, तो उससे क्या होगा, ग्रेन साइज डेवलप नहीं हो पाएंगे, उसमें क्रिस्टलीकरण में बाधा आएगी। अगर गाढ़ा मैग्मा है तो क्रिस्टलीकरण में बाधा आएगी, ठीक है। और अगर मैग्मा गाढ़ा नहीं है तो क्रिस्टलीकरण आराम से हो सकता है। तो कैसे है? विस्कोसिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू वाटर वेपर, वाटर वेपर पे डिपेंड करती है। एंड गैसेस, कौन सी गैसेस? CO2, H2S, क्लोरीन एंड फ्लोरीन, इसके फेज पे डिपेंड करती है। सम एक्सटेंट एल्यूमिना कंटेन एज SiO4 एंड AlO4 यूनिट रेडिली फॉर्म पॉलीमॉर्फ्स बनाती है। तो पॉलीमॉर्फ इसने बनाए तो ग्रेन साइज डेवलप उस तरीके से होती है, ठीक है। तो इसको हम ये देखते हैं, किसी की विस्कोसिटी है ना, इसमें एक चीज है, ये तो MSc लेवल का हो गया, कि अगर किसी मैग्मा में, अगर किसी मैग्मा में H2O कंटेन एक्सेस अमाउंट में है, लिक्विड फॉर्म में, तो वो कब विस्कस होगा, उसकी विस्कोसिटी कम हो जाएगी, विस्कोसिटी कम हो जाएगी। लेकिन अगर H2O लिक्विड फॉर्म में एक्सेस अमाउंट में है मैग्मा में, तो वो ड्राई मैग्मा बनाएगा, ड्राई मैग्मा बनाएगा, तो विस्कोसिटी वो बढ़ा देगा, विस्कोसिटी बढ़ा देगा, लिक्विड फॉर्म में, लेकिन वो विस्कोसिटी उसकी बढ़ा देता है। दस फाइन ग्रेन रॉक, जो छोटे ग्रेन वाली रॉक है या ग्लासी रॉक है, जैसे ऑब्सिडियन है या फिर रायोलाइट है, रिजल्ट फ्रॉम सिलिशियस विस्कस मैग्मा, तो इसके वो सिलिशियस विस्कस गाढ़े मैग्मा के कारण वो बनते हैं। अब वोलेटाइल कंटेंट के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। वोलेटाइल कंटेंट क्या होता है? ये शायद मैंने अभी जो बताया वो सेम ही चीज है। प्रेजेंस ऑफ वोलेटाइल कंटेंट, पर्टिकुलरली कौन सा? H2O। H2O है तो मैग्मा रिड्यूस द विस्कोसिटी, उससे विस्कोसिटी कम हो जाएगी। अगर H2O है तो विस्कोसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। जिससे क्या होगा? पॉलीमर्स लार्ज ग्रेन डेवलप होंगे, जैसे पेग्मेटाइट क्रिस्टलाइज फ्रॉम दी हाइड्रस मैग्मा। जो पेग्मेटाइट है वो हाइड्रस मैग्मा से बनता है। आर इनवेरिएबली वेरी कोर्स ग्रेन, कल मैंने तुमको बताया था पेग्मेटाइट रॉक एक तरीके की ग्रेनेटिक रॉक होती है जिसमें ग्रेन साइज बहुत बड़े हो जाते हैं, 5 mm से भी बड़े बड़े उसमें ग्रेन दिख रहे थे। और फिर एक रॉक मैंने बताया था सैंपल एप्लाइट का, तो जो एप्लाइट है वो एक ऐसी रॉक है जिसमें ग्रेन साइज बहुत छोटे होते हैं, ग्रेन साइज, रुक जा भाई, ग्रेन साइज छोटे होते हैं, फाइन ग्रेन रॉक होती है। फ्रॉम फ्रॉम ड्राई मैग्मा, ड्राई मैग्मा से बनती है। ड्राई मैग्मा इन दी सेंस उसमें CO2 एक्सेस अमाउंट में है, लिक्विड फॉर्म में एक्सेस अमाउंट में है, किसमें? मैग्मा में, तो उसको वो ड्राई मैग्मा बनाती है। इन दी वोलेटाइल बिसाइड H2O, और क्योंकि उसमें CO2 प्रेजेंस है, इसके चक्कर में ऐसा हुआ है। जैसे ये, और हाँ थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है। अब ये एक तरीके की पेग्मेटाइट का ही सैंपल है, पेग्मेटाइट रॉक का सैंपल है, जो वेरी कोर्स ग्रेन रॉक है। इसमें ये ग्रेन इतना बड़ा बन गया, ये अलग बना है, ये अलग बना है, तो ग्रेन साइज काफी बड़े बड़े बन गए हैं क्योंकि ये हाइड्रस मैग्मा से बना है, ठीक है। तो इसमें ये इस तरीके से ये हाइड्रस मैग्मा से बनने के चक्कर में H2O एक्सेस अमाउंट में होने के चक्कर में ग्रेन साइज बड़ी बड़ी बनी है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। फिर हो गया, ये भी पेग्मेटाइट सैंपल से ही लिए हुए कुछ
मिनरल है। जैसे अगर हम लेफ्ट में देखें तो लेफ्ट में ये क्वार्ट्ज बना है, ये ऊपर मस्कोवाइट बन गया है, ठीक है। और पेल्जियोक्लेज और ओलिगोक्लेज है वो राइट में बना है, और माइक्रोक्लीन भी साथ में है उसके। तो इनकी ग्रेन साइज काफी डेवलप हुई है क्योंकि मैग्मा हाइड्रस मैग्मा था। फिर एक और फोटो है, ये भी पेग्मेटाइट का ही है। मतलब ग्रेन साइज बताने के हाइड्रस मैग्मा होती है जिसमें H2O एक्सेस अमाउंट में अगर किसी में आ जाए, लावा के अंदर या मैग्मा में आ जाए, तो ग्रेन साइज बड़ी डेवलप होगी। ग्रेन साइज को बढ़ाने में वो हेल्प करता है। फिर ये फोटो है एप्लाइड का। इसमें इसमें H2O की जगह पे इसमें H2O की जगह पर CO2 एक्सेस अमाउंट में था, जिससे विस्कोसिटी बढ़ गई, और विस्कोसिटी बढ़ने के चक्कर में ग्रेन साइज डेवलप नहीं हो पाए, तो एप्लाइड टाइप की रॉक बनी। ठीक है, ये एप्लाइड दिखती ग्रेनाइट जैसी है, लेकिन ग्रेनाइट क्या ग्रेनाइट होती नहीं है, इसका नाम एप्लाइड ही है ग्रेनाइट। इसमें क्या होती है, अब मैंने तुम्हें तीन चीजें बताई थी। इसमें जो ग्रेन बनते हैं, ग्रेन तीन तरीके से होते हैं, देखना। पहला होता है यूहेड्रल, जिसकी ग्रेन साइज बहुत अच्छी होती है। फिर होता है सब हेड्रल, जिसमें थोड़ी फेस बनी होती है, थोड़ी नहीं बनी होती है। और एक होता है एनहेड्रल, बाहरी फेस नहीं बनती है। तो इसमें जितने भी मिनरल है वो एनहेड्रल टाइप के होते हैं, एनहेड्रल होते हैं, इसलिए ग्रेन साइज उसमें डेवलप नहीं हो पाते, क्योंकि उसमें CO2 एक्सेस अमाउंट में अवेलेबल है। जो मैंने बोला ये वो वही लिखा हुआ है। CO2 है जो अदर इंपॉर्टेंट वॉलेटाइल कंटेंट है, वो क्या करता है, अपोजिट इफेक्ट करता है, H2O के अपोजिट इफेक्ट करता है, ड्राइंग इफेक्ट ऑफ मैग्मा, जिसे मैग्मा ड्राइंग इफेक्ट हो जाता है और विस्कोसिटी बढ़ जाती है, और मैग्मा में ग्रेन डेवलप नहीं हो पाते हैं। अगर किसी में कॉमन मेटल्स जैसे Fe, Mg, Ca, Na, K ये है, या फिर डिजोल्व H2O है मैग्मा में, या फिर SiO के पॉलीमॉर्फ है, तो डिक्रीज विस्कोसिटी, गाढ़ापन कम हो जाएगा, जिससे ग्रेन साइज अच्छे डेवलप होंगे। ठीक है, अगर किसी में Fe, Mg, Ca, Na, K एक्सेस अमाउंट में है, प्लस उसमें H2O है, ठीक है, पानी भी है, ठीक है, और इसके पॉलीमॉर्फ है, सिलिका ऑक्सीजन के पॉलीमॉर्फ है, तो उसमें विस्कोसिटी कम हो जाएगी और वो उसका गाढ़ापन कम हो जाएगा। तो ये चीज इसमें है। कुल मिला के किसी में H2O है, प्लस ये वॉलेटाइल है, कुछ मेटल्स है, कॉमन मेटल साइंस है, प्लस ये ऐसा ही पॉलीमॉर्फ्स है, तो विस्कोसिटी कम होगी। और अगर जिससे ग्रेन साइज अच्छे डेवलप होंगे, और अगर CO2 लिक्विड फॉर्म में अंदर है, तो विस्कोसिटी गाढ़ापन बढ़ जाएगा, ग्रेन साइज डेवलप नहीं हो पाएंगे। ठीक है जी, आगे चलते हैं। फिर ग्रेन साइज को और क्या क्या इफेक्ट कर सकते हैं। फिर है मॉलिक्यूल कंसंट्रेशन। किसी भी मैग्मा में मॉलिक्यूल कंसंट्रेशन एंड केमिकली एक्टिविटी वो डिपेंड करती है कि ग्रेन साइज कितने बढ़ेंगे। जैसे कुछ मिनरल है, जैसे जिरकॉन हो गया, एपेटाइट हो गया, ये रूटाइल हो गया, इल्मेनाइट हो गया, ये इतनी कम क्वांटिटी में ग्रेन में बनते हैं। अगर किसी में बन भी रहे हैं ना, तो इतनी कम क्वांटिटी में बनेंगे, उनकी कंसंट्रेशन, उनकी मोलरिटी इतनी कम होगी कि वे उसमें मैग्मा में उतने बन नहीं पाएंगे। जैसे अगर बाय चांस किसी रॉक में जिरकॉन मिल रहा है, ये पूरी रॉक है, तो उसमें जिरकॉन अगर दिखेगा तो वो इतना सा दिखेगा, इतना सा मिनरल दिखेगा, इतने बड़े बड़े ग्रेन भी बन रहा है, लेकिन जिरकॉन बहुत छोटा बनेगा। ये भी बड़ा है, मे भी इस बूंदी जितना बनेगा। और अगर किसी में रूटाइल दिख रहा है, रूटाइल वो रॉक है जिसमें रेयर अर्थ एलिमेंट किसी रॉक्स में बन रहे हैं, तो उसको दिखाने के लिए अगर रूटाइल है, तो कैसे है, उसमें निडल शेप क्रिस्टल दिखते हैं, लेकिन बहुत कम दिखते हैं, तो वो रूटाइल है। ये है, अगर कहीं बन भी जाते हैं ना, तो उनका मॉलिक्यूल कंसंट्रेशन
बहुत कम होता है। इसको एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं। जैसे खनिज आकार में छोटे निर्मित होते हैं क्योंकि मैग्मा में उनका गठन, उसकी मोलरिटी ज्यादा होती नहीं है, वो बने हैं लेकिन उस मैग्मा में वो होते ही कम है। अच्छे क्रिस्टल बन गए लेकिन उनकी कंसंट्रेशन ही कम है तो वो बनेंगे ही कम। ठीक है, फिर किसी मैग्मा में और क्या डिपेंड, किस पे डिपेंड करती है, किसी मैग्मा में जितने ज्यादा केमिकल कंपोनेंट होंगे, केमिकल कंपोनेंट जितना ज्यादा होगा मैग्मा उतना ही कॉम्प्लेक्स टाइप का बनेगा। जैसे अगर कोई मैग्मा है उसमें केमिकल कंपोजिशन कम ही रॉक टाइप का है, जैसे कोई ग्रेनाइट रॉक बनी है उसमें सिर्फ क्वार्ज है और पेल्जियोक्लेज में से पेल्जियोक्लेज है, ऑर्थोक्लेज है, ये फेल्सपार हो गया, थोड़ा सा हॉर्नब्लेंड है और थोड़ी सी माइका है, तो इस तरीके का ये बना। अगर इसमें और मिनरल ऐड हो जाए, है ना, उनकी केमिकल कंपोनेंट बढ़ जाए तो मैग्मा कॉम्प्लेक्स टाइप का बन जाएगा, है ना। तो ये चीजें इफेक्ट करती है, किसको इफेक्ट करती है कि मैग्मा की साइज या ग्रेनुलिटी, ग्रेन साइज बड़ी बनेगी या छोटी बनेगी उस पर डिपेंड करती है। अब इसको एक बार छोटे से फटाफट पढ़ लेते हैं। ग्रेन साइज रेट ऑफ कूलिंग पे डिपेंड करेगी, ठीक है। ग्रेन साइज विस्कोसिटी पे करेगी, अगर मैग्मा अधिक विस्कस है ना, अधिक गाढ़ा है तो उसमें ग्रेन साइज डेवलप नहीं होंगे, विस्कस कम है, गाढ़ा कम है तो ग्रेन साइज डेवलप होगी। फिर है वॉलेटाइल कंटेंट। वॉलेटाइल कंटेंट अगर जिसमें, जैसे वॉलेटाइल कंटेंट में हमने एक चीज पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, H2O का कंसंट्रेशन और CO2 का कंसंट्रेशन। अगर उसमें H2O ज्यादा है मैग्मा के अंदर तो मैग्मा कम विस्कस होगा, ग्रेन साइज डेवलप होगी। अगर CO2 है तो ड्राई टाइप का मैग्मा बढ़ेगा, ग्रेन साइज डेवलप नहीं होगी। ये तो वॉलेटाइल कंटेंट आ गया, ठीक है। इसमें दो तीन चीजें हमने और पढ़ी, वो डिपेंड करता है। कुल मिला के एक तरफ रखना, एक तरफ तो है भैया CO2, एक तरफ है CO2, एक तरफ है H2O। H2O प्लस ये चीजें मेटल्स कंटेन प्लस पॉलीमर, तो ये विस्कोसिटी को घटा देंगे, ग्रेन साइज बढ़ा देंगे, विस्कोसिटी घटा देंगे, तो ये विस्कोसिटी को बढ़ा देगा, ग्रेन साइज को घटा देगा। सिंपल सी फॉर्म है, समझ में आ गया। फिर हमने मॉलिक्यूल कंसंट्रेशन का बताया कि कुछ रॉक, कुछ मिनरल कम क्वांटिटी में ही बनते हैं रॉक में, जैसे जिरकॉन तो दिखता है, रूटाइल दिखता है, इल्मेनाइट, ये क्वांटिटी बहुत कम क्वांटिटी में ही बनते हैं, रॉक्स में बनते हैं। और अगर किसी मैग्मा में केमिकल कंपोजिशन या कंस्टिट्यूट ज्यादा हो जाएगा तो रॉक, थोड़ा मैग्मा है वो कॉम्प्लेक्स टाइप का बनेगा। ठीक है, अब हमें पढ़ना है शेप ऑफ क्रिस्टल। देखो क्रिस्टल, इसको अगर हम लिख दे तो भी मजा आ जाएगा, नहीं लिखे तो भी मजा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्रिस्टल है ना, मेनली शेप के हिसाब से तीन तरीके के होता है। पहला होता है यूहेड्रल, हम ये बना देते हैं यूहेड्रल इसी में। अगर कोई क्रिस्टल है उसकी पूरी फेस बनी हुई है, सारे फेस बने हुए, तो होगा यूहेड्रल। इसको आइडियो, क्योंकि आइडियल है, मॉर्फिक भी बोलेंगे, इसको ऑटोमॉर्फिक भी बोलेंगे। ग्रेन साइज बहुत अच्छा है, सारे ग्रेन बहुत अच्छे डेवलप हुए हैं, तो ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है यूहेड्रल टर्म्स मिनरल ग्रेन विच आर प्रोसेस फुल डेवलपमेंट ऑफ ग्रेन क्रिस्टल आउटलाइन। इसकी आउटलाइन अच्छी बनी है, तो ये है यूहेड्रल। और अगर कोई रॉक है, ठीक है, उसके अंदर सारे यूहेड्रल टाइप के ग्रेन भर जाए, अगर किसी रॉक में सारे यूहेड्रल, तो उसको कहेंगे पेंडियोमॉर्फिक ग्रेनुलर टेक्सचर। किसी रॉक में सारे के सारे क्रिस्टल है वो यूहेड्रल हो जाए तो उसको कहेंगे पेंडियोमॉर्फिक, पेंडियोमॉर्फिक ग्रेनुलर टेक्सचर, ठीक है। ग्रेन साइज काफी बड़े होते हैं, यूहेड्रल होते हैं, अच्छे होते हैं, जैसे पेग्मेटाइट में ऐसा बनता है। इसको हिंदी मीडियम वालों के लिए पूर्ण फलक भी, इसके फलक है, फलक मतलब फेस, सारे फेस अच्छे बनेंगे, ठीक है। तो ये हो गए यूहेड्रल में पेंडियोमॉर्फिक टाइप के ग्रेनुलर टेक्सचर बनेंगे। और ये लैम्प्रोफायर में भी दिखता है। लैम्प्रोफायर
एक तरीके की रॉक होती है, मैं अभी दिखाऊंगा। अब यूहेड्रल टेक्सचर देखोगे तुम तो ये ग्रेन को ध्यान से देखो तो इसका क्रिस्टल फेस, इसके ग्रेन फेस बहुत अच्छे डेवलप हुए हैं, तो ये यूहेड्रल क्रिस्टल हो गया, यूहेड्रल मिनरल हो गया। अब यूहेड्रल एक कौन सा है, ओलिविन का है, इन ओलिविन बेसाल्ट के अंदर बना है, ठीक है, ये चीज बन गई। अब ये अगर पूरी रॉक ही इसी से बन जाए, है ना, पूरी रॉक ही यूहेड्रल से बन जाए, ये सारे ग्रेन, अब कोई किसी को दिख रहा होगा कि ऐसे कहेंगे सर ये ग्रेन साइज की किसी की फेस दिख रही है, तो फेस तो लगभग सबकी अच्छी बनी है, फेस तो सबकी अच्छी बनी हुई है, लेकिन ये जब थिन सेक्शन हम देखते हैं तो उस पे ग्रेन ओवरलैप होते हैं, एक ग्रेन के बाद दूसरा ऊपर ओवरलैप होता है, इसलिए फेस पूरी दिखती नहीं, लेकिन फेस सबकी डेवलप होती है। तो जब यूहेड्रल में सारे के सारे फेस बनते हैं तो मतलब ग्रेन बनते हैं और वैसी रॉक हो तो उसको पेंडियोमॉर्फिक टेक्सचर कहेंगे, ठीक है। दूसरे टाइप की रॉक होती है, जैसे हाँ लैम्प्रोफायर हमने एग्जांपल दिया, ये है फोटो लैम्प्रोफायर का। इसमें जो ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं, ये ब्लैक ब्लैक डाइक्स दिख रही है, ये सारी की सारी लैम्प्रोफायर है, ये ब्लैक डाइक्स दिख रही है, ये सारी की सारी लैम्प्रोफायर डाइक है, ठीक है। स्पेन का फोटो है, तुम अगर कहीं फील्ड में जाओगे तो तुमको याद हो जाना चाहिए कि लैम्प्रोफायर दिखता कैसे। फिर एक लैम्प्रोफायर का हैंड स्पेसिमेन लिया हुआ है, ये ग्रेनोडायरेटिक के अंदर, डायराइटिक के अंदर ये लैम्प्रोफायर ये भर गया है ना, ये पास वाली ग्रेनोडायरेटिक रॉक है और इसमें लैम्प्रोफायर ये भरा हुआ है, कॉन्टेक्ट इसका सैंपल है। पहला तो हो गया यूहेड्रल पेंडियोमॉर्फिक, फिर बना है सब हेड्रल। पहला था यूहेड्रल, सॉरी तो मिटाओ, पहला था यूहेड्रल, ग्रेन साइज बहुत अच्छे डेवलप हुए, तो वो उससे उसी से बनी, तो वो थी पेंडियोमॉर्फिक ग्रेनुलर टेक्सचर। इसका एग्जांपल, तो इसका एग्जांपल है लैम्प्रोफायर। अब सब हेड्रल किसे कहते हैं, ग्रेन डेवलप हुआ है लेकिन कुछ फेस डेवलप हुई है, कुछ नहीं हुई है, जैसे नहीं हुई, तो ये सब हेड्रल टाइप की हो गई, ठीक है। तो सब हेड्रल में क्या है, क्रिस्टल फॉर्म लेस पार्शियली डेवलप, पार्शियली तो डेवलप हुआ है बाउंड्री और पार्शियली उसकी डेवलप नहीं हुआ है। अगर कोई रॉक सैंपल सारे के सारे सब हेड्रल, मतलब जिसके फेस आधे डेवलप हुए हैं आधे नहीं है, उससे बनी है, तो उसको कहेंगे हाई पीडियोमॉर्फिक टेक्सचर। अब हाई से तुम याद कर लेना, हाफ, HALF हाफ, और हाफ से हाई पीडियोमॉर्फिक, जिसका फेस आधा डेवलप हुआ है वो आधा मतलब हाफ, तो हाई पीडियोमॉर्फिक ग्रेनुलर टेक्सचर बनाता है। पेंडियोमॉर्फिक से याद रखना पूरा, पेंडियोमॉर्फिक से पूरा टेक्सचर बनाता है, हाइपीडियोमॉर्फिक से हाफ बनाता है, हाफ ग्रेन बनाता है, तो ये हाइपीडियोमॉर्फिक टेक्सचर हो गया, ठीक है। ये किस में दिखता है, ये ग्रेनाइट रॉक में दिखता है। ग्रेनाइट सबको पता है, मैंने कल दिखाई थी रॉक, तो ग्रेनाइटिक टाइप की रॉक में ये दिखता है, वो लैम्प्रोफायर में दिखेगा, ये ग्रेनाइटिक टाइप की रॉक में दिखेगा, ठीक है। ये हो गया इसका फोटो, इसके नीचे लिख देते हैं, इसमें पूरा बना हुआ है, तो ये पेंडियोमॉर्फिक ग्रेनुलर टेक्सचर, फिर ये है हाई पीडियोमॉर्फिक ग्रेनुलर टेक्सचर। पेंडियो मतलब पूरा बना हुआ है, पूरा बना हुआ है क्रिस्टल फेस, तो पेंडियोमॉर्फिक। हाफ बना है तो हाई पीडियोमॉर्फिक, आधा बना हुआ है, इसका फेस आधा बना हुआ है, इस तरफ से नीचे से नहीं बना हुआ है, तो हाई पीडियोमॉर्फिक टेक्सचर बनेगा। इसका एग्जांपल, ये जो रॉक है इसका एग्जांपल लैम्प्रोफायर, और ये एग्जांपल है इसका है ग्रेनाइट। सबको पता है ग्रेनाइट होती कैसी है। तो ये एग्जांपल दिया हुआ है इंटरग्रेनुलर ऑफ हाइपीडियोमॉर्फिक टेक्सचर का है, जिसमें किसी के ग्रेन साइज बने हुए हैं, किसी के आधे अधूरे नहीं बने हुए, है ना। इसको माइक्रोस्कोप में सही से देखते हैं तब दिखते हैं, कोई किसी की फेस बनी हुई है किसी की नहीं बनी हुई है, ये ओवरलैप होने के चक्कर में आधे, मतलब
फेस है आधी डेवलप हुई है तो हाइपीडियोमॉर्फिक टेक्सचर बनेगा ग्रेनाइटिक रॉक में। तो ग्रेनाइटिक रॉक का जो टेक्सचर होता है वो ऑलवेज हाइपीडियोमॉर्फिक होता है। ठीक है भैया, आगे बढ़ो। इसमें मैंने एक चीज और बतानी है याद कराने के लिए, पूरा बना तो पेंडियोमॉर्फिक, हाफ बना तो हाइपीडियोमॉर्फिक। एक ऐसी रॉक होती है जो अभी मैंने बताया था एप्लाइट रॉक। एप्लाइट रॉक बनती है CO2 में ज्यादा था तो ड्राई मैग्मा से बनती है। ड्राई मैग्मा से बनने वाली रॉक है, एप्लाइट नाम था। एप्लाइट रॉक थी, ग्रेनाइट जैसी दिख रही थी पर ग्रेनाइट नहीं थी क्योंकि उसके सारे ग्रेन हैं वो डेवलप नहीं हो पाए थे ड्राई मैग्मा के चक्कर में। तो वो टाइप की रॉक होती है, उसको कहते हैं एनहेड्रल टाइप की रॉक। उसमें ग्रेन साइज डेवलप नहीं हो पाए थे। तो अगर ऐसी रॉक है जिसमें ग्रेन साइज डेवलप नहीं हो पाया तो पहले का तो हो गया लैम्प्रोफायर, दूसरे का हो गया ग्रेनाइट और तीसरा का एग्जाम्पल हो गया एप्लाइट। ठीक है, इसको कह दिया पेंडियोमॉर्फिक पूरा बना हुआ है, हाइपीडियोमॉर्फिक आधा बना हुआ, हाफ बना हुआ है, और इसका नाम हो जाता है एलो ट्रायोमॉर्फिक। एलो ट्रायोमॉर्फिक इसको कहते हैं। इसका एग्जांपल हो गया एप्लाइट। ठीक है, पहला हो गया यूहेड्रल, सारे के सारे फेस बने होते हैं। अगर सारी की सारी रॉक यूहेड्रल से मिलके बनी हुई है तो वो हो गया हाँ, तो उस तरीके की रॉक है तो उसका एग्जाम्पल हो गया लैम्प्रोफायर। देखो एग्जाम्पल याद रखना जरूरी है। बीच में है ग्रेन साइज आधा डेवलप हुआ है, ऐसी रॉक कौन सी है, तो वो हो गई ग्रेनाइट। तो आधी बनी है तो हाइपीडियोमॉर्फिक, पूरी बनी है तो पेंडियोमॉर्फिक, है ना। और अगर नहीं ग्रेन साइज नहीं बनी है तो उसको कहते हैं एलो ट्रायोमॉर्फिक ग्रेनुलर टेक्सचर। ठीक है, ये कहते हैं। इसमें ग्रेन साइज है वो में लेकिंग ऑफ क्रिस्टल आउटलाइन, आउटलाइन नहीं बनती है। जैसे ये ग्रेन ऐसा बन गया, इसको बनना था तो ऐसा नहीं बन पाया। क्यों नहीं बन पाया? बार बार ड्राई मैग्मा। ड्राई मैग्मा किसको कहते हैं? जिसमें CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा हो। CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो रॉक ज्यादा विस्कस बनेगी, ज्यादा गाढ़ी बनेगी और ग्रेन साइज डेवलप नहीं हो पाएगा। हाँ, ये इस तरीके के रॉक है वो, उसमें इसका एग्जांपल इसको एप्लाइट्स में होता है। इसको मैं ग्रेन साइज है ये उसमें। इस ग्रेन का एक और नाम है, इसको कहते हैं जेनोमॉर्फिक ग्रेनुलर टेक्सचर। ट्रायोमॉर्फिक को जेनोमॉर्फिक ग्रेनुलर टेक्सचर भी कहते हैं, एप्लाइट में होता है। तो एप्लाइट के चक्कर में एप्लाइट्स भी इसको समटाइम कहा जा सकता है, एप्लेटिक भी बोल देते हैं समटाइम क्योंकि उसमें है। और वो जो बीच वाला है उसको ग्रेनेटिक भी बोल देते हैं क्योंकि ग्रेनाइट में वैसा बनता है। अब वापस आ गया कि एप्लाइट दिखती कैसी है। देखो आपको याद होनी चाहिए, लैम्प्रोफायर थी, पहला ग्रेन था वो था यूहेड्रल। देखो इसमें नहीं, इसमें बनाते हैं। पहला ग्रेन था वो था यूहेड्रल, फिर था सबहेड्रल, फिर था एनहेड्रल, पूर्ण फलकीय, अर्धफलकीय और अफलकीय। फलक इसमें नहीं बने हुए। कैसा दिखता है ग्रेन? जैसे ग्रेन है तो इसके फेस बहुत अच्छे डेवलप हुए हैं सारे के सारे, इसके आधे डेवलप हुए हैं, आधे नहीं हुए हैं, और इसमें ग्रेन साइज डेवलप नहीं हुए। इसमें पूरे डेवलप हुए। ऐसी रॉक जिसमें यूहेड्रल क्रिस्टल बने हैं पूरे डेवलप हुए। तो प से पूरे, तो पेन डियो मॉर्फिक, पी से पूरा पूरा बना हुआ है। सब हेड्रल में आधा बना हुआ है। तो अगर कोई रॉक है आधे ग्रेन है जिसमें आधा फेस डेवलप हुआ आधा नहीं हुआ है तो हाफ बना, तो
हाई पीडियो हाई पीडियोमॉर्फिक ग्रेनुलर टेक्सचर, इसको याद रखना है ना, ग्रेनुलर टेक्सचर कहेंगे, ग्रेनुलर टेक्सचर, ग्रेनुलर टेक्सचर। फिर इसका है एलोट्रायोमॉर्फिक ग्रेनुलर टेक्सचर, ये तुमको याद रह जाएगा, है ना। फिर इसमें याद रखना है यूहेड्रल की बेस्ट एग्जांपल है लैम्प्रोफायर, लैम्प्रोफायर। ब्लैक कलर की रॉक होती है, डाइक्स में बनती है, ग्रेन साइज छोटे होते हैं लेकिन यूहेड्रल होते हैं, बहुत शानदार होता है, सारे के सारे ग्रेन ऐसे डेवलप होंगे। फिर दूसरी होती है सब हेड्रल, तो सब हेड्रल के अंदर जो इसका बेस्ट एग्जांपल है वो है ग्रेनाइट, ग्रेनाइट हो गया, ठीक है। और इसका बेस्ट एग्जांपल है वो है एप्लाइट, एप्लाइट। और इसमें ग्रेन साइज क्यों नहीं डेवलप हुए हैं, क्योंकि CO2 का अमाउंट एक्सेस अमाउंट में था, जिससे मैग्मा अधिक विस्कस हो गया, विस्कस होने के चक्कर में उसमें ग्रेन साइज डेवलप नहीं हो पाए। ड्राई मैग्मा से बनती है ये, ड्राई मैग्मा, ठीक है। तो ये शेप ऑफ क्रिस्टल में 3 भागों में बढ़ गए। बहुत शानदार फोटो बना सकते हो, एक फोटो बनाया, 2 बनाया, नाम बताया कैसे बने, और एग्जाम में आ जाएगा तुमको मजा, ठीक है। अब है छोटी सी बात, अब एक इसमें से आ गई है छोटी सी बात क्या है, द क्रिस्टल टेंड टू बी डेवलप क्रिस्टल ग्रेन इन लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। क्रिस्टल है वो किसी भी उसमें उसकी लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई में डेवलप होगा, तो वो क्रिस्टल हैबिट में आ जाता है, क्रिस्टल की हैबिट में आ जाता है, क्रिस्टल की हैबिट के अनुसार वो ऐसा बनता है। तो उसको कहते हैं जियोमेट्री ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, में उसकी जियोमेट्री कैसी होगी, तो ये हो सकती है, और ये क्रिस्टल हैबिट में आता है, यहाँ लिखा हुआ नहीं है लेकिन ये सारा का सारा क्रिस्टल हैबिट में आता है। जैसे पहला हो गया कि ऐसा मिनरल विच आर डेवलप इक्वली डेवलपमेंट इन ऑल डायमेंशन, जिसका डेवलपमेंट तीनों डायमेंशन में एक समान हुआ है, उसको कहते हैं इक्वी डायमेंशनल या समविनी में क्रिस्टल कहते हैं, या समविनी में मिनरल भी कह सकते हैं। तो इस तरीके किस में बनते हैं, गार्नेट में, ओलिविन में और ल्यूकोसाइट में। ओलिविन का मैंने तुम्हें बताया था एकदम शानदार इस तरीका बना था आगे स्लाइड के अंदर, ठीक है। तो इसमें ये इक्वी डायमेंशनल टाइप का मिनरल डेवलप होता है। फिर इसमें दूसरा डेवलप होता है, उसको कहते हैं प्रिज्मेटिक टाइप का। प्रिज्मेटिक क्या हुआ, बहुत बढ़िया शानदार दिखते हैं। अगर एक ही मिनरल ग्रेन सो मोर डिस्टिंक्ट ग्रो इन वन डायरेक्शन, ऐसे लंबे लंबे एक ही डायरेक्शन के अंदर कोई ग्रेन बन जाए, एक ही डायरेक्शन में लंबी लंबी ग्रेन बन जाए, जैसे ये बन गया, ऐसे एग्जांपल के लिए बता रहे हैं। तो इस तरीके के ग्रेन है वो प्रिज्मेटिक टाइप होके होंगे, ठीक है। इस तरीके का जो ग्रेन है ओगाइट होता है और हॉर्न ब्लेंड होता है, एक ही डायरेक्शन में बन जाता है। अगर किसी की चौड़ाई या ऊंचाई की तुलना में नगण्य हो, तो अगर ये देखो, ये कह रहे हैं किसी की चौड़ाई और ऊंचाई की लंबाई की तुलना में नगण्य हो, मतलब एकदम लंबा हो, ना ही ये चौड़ा हो, ना इसकी विड्थ हो, ना ब्रेथ हो, इनसिग्निफिकेंट, बहुत कम हो, तो ये एक सुई जैसा बन गया। तो इस तरीके के निडल शेप के क्रिस्टल बन जाएंगे, तो वो किस में बनते हैं, सैनिडीन में बनते हैं, निडल साइड की क्रिस्टल बन गए, जिसकी लंबाई तो है लेकिन ना उसकी चौड़ाई है, ना उसकी हाँ ठीक है, सीधे सिर्फ वो लंबा है, सिर्फ सॉरी ना उसकी चौड़ाई है ना ऊंचाई है, सिर्फ उसकी लंबाई है, लंबा है क्रिस्टल, तो वो तरीके का है, वो इस तरीके का निडल शेप का क्रिस्टल बन जाता है। और ये भी प्रिज्मेटिक टाइप में आता है। प्रिज्मेटिक में तो थोड़ा बहुत मोटा था, लेकिन ये तो बिल्कुल निडल शेप के क्रिस्टल हो गए। फिर एक और क्रिस्टल बन सकता है टेबुलर।
टेबुलर कैसा होता है ये हम बता देते हैं। द मिनरल ग्रेन हैव ग्रेट डेवलपमेंट इन लेंथ, लेंथ में तो उसका डेवलपमेंट हुआ है कंपेयर टू दी विड्थ, विड्थ में कम हुआ है। तो इस तरीके के ग्रेन है वो बनेंगे पेल्जियोक्लेज में और ऑर्थोक्लेज में। फिर प्लेटी, प्लेटी मिनरल है किसमें बनते हैं, तुमने सबको देखा, सबने देखा हुआ है, जो माइका होता है बिल्कुल प्लेट के रूप में, जैसे कॉपी कैसे खुलती है वैसे बनता है, तो वो तरीके के मिनरल है वो इसमें प्लेटी और शीट में आते हैं, शीट जैसा दिखता है, तो वो माइका मिनरल हो गया। बिल्कुल पतली पतली लेयरें होती हैं और बिल्कुल ऐसा इस तरीके का मिनरल होता है। कुछ मिनरल होते हैं इरेगुलर टाइप के होते हैं, जैसे क्वार्ज है, कहीं भी अपन गांव में जाते हैं या मिट्टी में खेलते हैं या फिर बीच के किनारे खेलते हैं तो हमको क्वार्ज व्हाइट कलर के ट्रांसलूसेंट, व्हाइट एंड ट्रांसलूसेंट, मे बी अदर कलर के भी हो सकते हैं, इसके वेरिएशन ऑफ कलर होते हैं, लेकिन बेसिकली व्हाइट दिखता है, ब्राउनिश भी हो जाता है ना, तो इस तरीके के क्रिस्टल दिखते हैं। उनकी कोई है वो किसी भी डायमेंशन में बढ़ जाते हैं, या ऐसे जिसको हम संक्रिय भाटे कहते हैं, मारवाड़ी में तो संक्रिय भाटा कहो इन्हें, तो वो इरेगुलर शेप के होते हैं, उनकी कोई शेप नहीं होती है। गड्ढे खेलने में बचपन में जो गड्ढे खेलते थे उसमें वो सबसे ज्यादा पत्थर काम में आते थे। अब ये तुमने पढ़ा कि क्रिस्टल कोई लंबा है, कोई पतला है, कोई नाटा है, तो अलग अलग है, ये डिपेंड किस पे करता है, तो वो डिपेंड करता है फैक्टर कंट्रोलिंग शेप ऑफ ग्रेन, ग्रेन का शेप है वो डिपेंड, इग्नियस है वो डिपेंड किस पे करता है, तो वो उस पे कहलाता है क्रिस्टल हैबिट। क्रिस्टल हैबिट मतलब क्रिस्टल के गुण, गुण मतलब उसके लक्षण, क्रिस्टल के लक्षण कैसे हैं। अगर कोई क्रिस्टल है ऐसा है जो लंबा ही बनता है तो वो हमेशा लंबा ही बनने की कोशिश करेगा। अगर उसको ठंडे होने के लिए टाइम मिला है तो वो क्रिस्टल बहुत अच्छे डेवलप होंगे और वो लंबे लंबे क्रिस्टल ही बनेंगे। कोई सुई जैसा बनता है तो वो सुई जैसा ही बनेगा, तो वो उसके हो गया उसका गुण, उसकी हैबिट या उसके लक्षण कह दो मारवाड़ी में, तो वैसा ही बनेगा। इट्स कंट्रोल बाय इंटरनल स्ट्रक्चर, क्योंकि उनके इंडिविजुअल स्ट्रक्चर ही वैसे होते हैं। अगर किसी को लंबा बनना है तो लंबा ही बनेगा, किसको इक्वी डायमेंशन का बनना है, जैसे ये ओलिविन हो गया, तो वो इक्वी डायमेंशन टाइप का ही बनेगा। वो क्रिस्टल के गुण पे डिपेंड करता है, क्रिस्टल की हैबिट पे डिपेंड करता है, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, वो हमेशा वैसे ही बनने की कोशिश कर सकता है। वो मे बी यू हेड्रल हो सकता है, सब हेड्रल हो सकता है, एन हेड्रल हो सकता है, लेकिन उसके हैबिट हमेशा वैसी रहेगी जैसे वो बनता है। तभी तो उसको आइडेंटिफाई कर सकता है कि ये मिनरल लंबा लंबा दिख रहा है तो ये है, ये लंबा नहीं दिख रहा है, ये जैसे शीट टाइप का दिख रहा है, जैसे माइका, माइका हमेशा शीट टाइप में दिखती है, शीट बनती है तो वो हमेशा शीट में ही बनेगी, छोटी बन सकती है, बड़ी बन सकती है, लेकिन हमेशा उसके हैबिट, उसका गुण वो हमेशा सेम रहेगा। फिर डिपेंड करता है ग्रेन का जो शेप है वो उसकी ग्रोथ पे डिपेंड करता है। अगर उसको ग्रोथ होने के लिए प्रॉपर टाइम मिल रहा है तो एन हेड्रल सॉरी यू हेड्रल बनेगा, थोड़ा कम टाइम बन मिला तो एन हेड्रल बन जाएगा, और कम टाइम मिला तो यू हेड्रल टाइप का बन जाएगा। तो वो हो गई कंडीशन ऑफ ग्रोथ, देयर ग्रोथ, है ना। पेल्जियोक्लेज में भी यू हेड्रल, वो यू हेड्रल भी हो सकता है, एलोंगेटेड हो सकता है, लेथ शेप का हो सकता है, प्रेजेंट इन डोलेराइट एंड बेसाल्ट, बेसाल्ट के अंदर मैंने अभी तुम्हें शायद इसका फोटो आगे आएगा, नहीं है, मैंने तुम्हें अभी एक फोटो दिखाया था जिसके अंदर पूरा ग्लासी ग्राउंड मास था और पेल्जियोक्लेज के लंबे लंबे लेथ्स थे, ठीक है। तो वो किसी भी फॉर्म में बन सकता है क्योंकि उसका गुण ऐसा ही है ना, सब हेड्रल भी बन गया, कहीं पे टेबुलर बन गया ग्रेब्रो के अंदर, तो डोलेराइटिक इस टाइप की रॉक होती है, ठीक है। और पेल्जियोक्लेज, जो पेल्जियोक्लेज है वो अगर देखा जाए सब हेड्रल और एन हेड्रल बनेगा, सब हेड्रल टू एन हेड्रल बनेगा। इसमें सब हेड्रल तो बनेगा ग्रेनाइट के अंदर और एन हेड्रल टाइप का बनेगा एप्लाइट के में अंदर, क्योंकि ये ड्राई मैग्मा से बनी थी, इसमें ग्रेन साइज डेवलप नहीं हो पाए। दिस इज ड्यू टू डिफरेंट कंडीशन ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, अलग अलग क्रिस्टलाइजेशन उसमें कंडीशन थी, किसी में लिक्विडस मैग्मा में H2O अवेलेबल था, किसी में H2O अवेलेबल नहीं आके CO2 अवेलेबल था जिसने मैग्मा को ड्राई कर दिया, ठीक है। कोई डेप्थ पे बना तो ग्रेन साइज डेवलप हुए, कोई डेप्थ पे नहीं बना तो ग्रेन साइज डेवलप नहीं हुए। तो अलग अलग कंडीशन में उसके अलग अलग डिफरेंट शेप एंड साइज के मिनरल्स ऑफ सेम सेम मिनरल है वो अलग अलग टाइप में बन सकता है। तो ये हो गई इसकी सेकंड कंडीशन। पहली हो गई थी उसकी हैबिट,
दूसरा देर उसकी ग्रोथ। फिर तीसरा इसमें पॉइंट आता है कि मिनरल है वो उसको उस तरीके से कैसे बनेगा, तो ऑर्डर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ऑर्डर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है अर्लियर फॉर्मेट क्रिस्टल डेवलप, मोर डेवलप। जैसे ये मैग्मा है, ये मैग्मा चैम्बर है भैया, मैग्मा चैम्बर बना दो। ये मैग्मा चैम्बर है, पूरा मैग्मा चैम्बर है। तो तुमको बोवेन रिएक्शन सीरीज में तुमने पढ़ा है कि जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा, पहले 1200-1500 हो गया, फिर 1200 डिग्री हो गया, फिर 1000 डिग्री हो गया, फिर 800 डिग्री हो गया, फिर 200 हो गया, फिर 400 हो गया, सॉरी 600, 400 और 200 डिग्री हो गया। तो जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा तो मिनरल का फॉर्मेशन होगा। इसका मतलब जो 1500 डिग्री टेम्परेचर पे मिनरल पहले ही फॉर्मेट हो गया, उसके ग्रेन साइज बहुत अच्छे बनेंगे। अर्लियर फॉर्मेट क्रिस्टल आर मोर डेवलप्ड देन दी लेटर फॉर्मेट, तो वो उसके क्रिस्टल फेज बहुत अच्छे बनेंगे। ठीक है, ये चीज एक हो गई। फिर स्लो कूलिंग एंड फेवरेबल डिफ्यूजन पोजीशन। अगर किसी में स्लो कूलिंग हुई है, धीरे धीरे ठंडा हुआ है, तो यूहेड्रल टाइप के क्रिस्टल बनेंगे, और कूलिंग फटाफट हुई है तो या तो एनहेड्रल टाइप के बनेंगे या ग्लासी ग्राउंड मास उसमें बनेगा। तो इसके साथ ये तुम्हारा लेक्चर होता है कंप्लीट। ठीक है, तो इसमें अपने आज पढ़ा क्या, वो थोड़ा सा रिवीजन लगा देते हैं कि तुमको थोड़ा सा समझ में आ जाए। फैक्टर कंट्रोलिंग ग्रेन साइज, तो रेट ऑफ कूलिंग, विस्कोसिटी, ठीक है, विस्कोसिटी और वॉलेटाइल कंटेंट, ठीक है, और चौथा था इसमें मॉलिक्यूल कंसंट्रेशन और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मैग्मा कंसंट्रेशन, एक टॉपिक हो गया। फिर शेप ऑफ क्रिस्टल, यूहेड्रल, एनहेड्रल और यूहेड्रल, सबहेड्रल और एनहेड्रल। यूहेड्रल कौन सा हो गया, यूहेड्रल लैम्प्रोफायर हो गया, सबहेड्रल ग्रेनाइट हो गया, एनहेड्रल हो गया एप्लाइट हो गया, क्योंकि वो ड्राई मैग्मा से बना है। तो ये हमने शेप ऑफ इसमें पढ़ा था। पहले वाला पूरा बना है तो पेंडियोमॉर्फिक हो गया, दूसरा वाला हाफ बना है तो हाइपीडियोमॉर्फिक हो गया, और तीसरा वाला नहीं बनता तो उसका नाम है ओलोट्रायोमॉर्फिक। बिल्कुल सरल, बहुत शानदार। ठीक है, ये यूहेड्रल क्रिस्टल हो गया, ग्रेन साइज बना हुआ है। ये लैम्प्रोफायर हो गया, जो यूहेड्रल टाइप के क्रिस्टल बनाते हैं, और ये लैम्प्रोफायर का एग्जांपल हो गया। फिर सब हेड्रल हमने पढ़ लिया, सब हेड्रल को हाइपीडियोमॉर्फिक टेक्सचर कहते हैं, क्योंकि ये आधा बना हुआ है, इसका क्रिस्टल फेस आधा बना है। ठीक है, और एन हेड्रल है उसको ओलोट्रायोमॉर्फिक या जेनोमॉर्फिक ग्रेनुलर टेक्सचर भी कहते हैं। एप्लाइट में बनता है, एक ड्राई मैग्मा है, ये इसका फोटो हो गया। फिर हमने इसके पढ़े इसके कंडीशन, किस तरीके के मिनरल बनेंगे। तो कोई लंबा बनेगा, कोई इक्विडाइमेंशनल बनेगा, कोई प्रिज्मेटिक टाइप का बनेगा, कोई टेबुलर बनेगा, कोई प्लेटी बनेगा, कोई इरेगुलर बनेगा। और फैक्टर कंट्रोलिंग शेप, तो वो क्रिस्टल की हैबिट पे डिपेंड है। अगर क्रिस्टल लंबा बनता है तो वो लंबा बनेगा, छोटा बनता है तो छोटा बनेगा, उसकी हैबिट पे डिपेंड करता है। दूसरा, कंडीशन ऑफ देयर ग्रोथ, अगर वो अच्छी कंडीशन में डेवलप हुआ है तो ग्रेन साइज बढ़ जाएगी, और उसको बिल्कुल फटाफट ठंडा हो गया तो फिर उसकी ग्रेन साइज घट जाएगी। ऑर्डर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन और कूलिंग रेट उस पर डिपेंड करता है कि ग्रेन साइज कैसा डेवलप होगा। इसी के साथ ये तुम्हारा लेक्चर खत्म होता है। जय हिंद, जय भारत।